हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई रियली होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट किया है। बहुत रश में हूँ क्योंकि रमेश को हो गया लेट। मैं खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो फटाफट से भी पैक कर रही हूँ उसका लंच बैग। और ये जो बैग देख रहे हैं आप, सच में ये बैग इतना अच्छा है रमेश का। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही अमेज़ोन से लिया है और देखिए इतना बड़ा टिफ़िन भी आ गया है। और रोटी मैं अलग से पैक करती हूँ वो भी आ गया है, स्नैक्स भी आ गया है, फ्रूट भी आ गया। और ये इतना बड़ा सा जो ये स्टील का फ्लास्क है, वाटर बॉटल, वो भी आ गया है। तो बस मैं फटाफट से भी रमेश को उसका लंच पैक दे के आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो रमेश निकल चुका है ऑफिस के लिए और मैं वापस से आ गई हूँ किचन में। तो ये काम थोड़ा निपटा लूँ, उसके बाद आराम से आपसे बात करूँगी। तो ये एक्चुअली ना उड़द दाल मैंने भिगो के रखी थी रात को ही, और अब इनको करूँगी ग्राइंड और इनसे बनाऊँगी आज मैं बढ़िया। बंगाली में तो इसको बोड़ा कहते हैं, लेकिन हम हिंदी में इसको बड़ी बोलते हैं, जो कि हम लोग काफ़ी सब्जियों में डालते हैं, साग में डालते हैं और बहुत अलग टेस्ट आता है, अच्छा लगता है। तो ये काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि बनाएंगे बनाएंगे, धूप भी अच्छी खासी तेज़ है तो सोच रहे थे बनाएंगे। एक ये पेंडिंग था काफ़ी दिनों से, एक आम का अचार पेंडिंग है काफ़ी दिनों से, लेकिन चलो आज इसका नंबर तो आ गया है। आम का अचार भी जल्द बना लूँगी। तो बस ये ग्राइंड कर लिया है और इसमें थोड़े से हम डाल देंगे कलौंजी और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और रेडी करेंगे प्लेट में ना मैं ऑयल से ग्रीसिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर ही हम लोग बढ़िया जो है डाल देंगे। और काफ़ी टाइम क्या करते हैं वो जो कॉटन के कपड़े में कर देते हैं, लेकिन उनको ना छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है कि प्लेट में सरसों का तेल लगा लिया है, ग्रीस अच्छे से कर लिया है। इसमें क्या है कि बढ़िया सूखेंगी ना, तो उनको पलटने में या उठाने में मतलब ईजी रहेगा। तो यहाँ पे हमने ना टेबल जो है बाहर रख दी है और अभी मम्मी और मैं मिलके दोनों बढ़िया बनाएंगे। तो 2 प्लेट भर के हम लोगों ने ये बढ़िया बना के रख दी है और इसको डाल दिया है मैंने धूप में। और अब करूँगी बाकी के सारे काम। ज़्यादा भी बना सकते थे, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाया। हमने बोला थोड़ा थोड़ा करके बनाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि धूप तो रोज़ ही अच्छी आती है। तो थोड़ा सा इसको ड्राई होने दूँगी, उसके बाद ना ढक के कपड़े से ढक दूँगी ताकि मक्खियाँ वक्खियाँ ना बैठे। और ये देखिए धूप बहुत तेज़ है और इसी वजह से मैंने ना चिड़ियों के लिए देखो यहाँ पानी रखा हुआ है। और आप लोग बताना, आप लोग रखते हैं नहीं रखते? नहीं रखते ना तो ज़रूर रखना, इतनी गर्मी है। इनके लिए अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह से मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कामों में लगी हुई थी, तो टाइम ही नहीं मिला आप लोगों से बात करने का। अभी जस्ट लंच सर्व कर रही थी, मम्मी को खिला दिया है, लड्डू को खिला दिया है, अपने लिए निकाल रही थी खाना। मैंने बोला आप लोगों से हाल चाल पूछूँ कैसे हो आप लोग। तो बस आज सुबह छोले बनाए थे। सुबह मतलब हाँ, सुबह रमेश के लिए छोले बनाए थे, लंच में लेके गया है रमेश। तो फिर बनाया था राजमा, लेकिन हाथ में पहले कल छोले आ गए थे। मैंने बोला छोले ही भिगो देती हूँ, जो पहले आया वही। तो बस अभी मेरे लिए छोले हैं, मम्मी के लिए सुबह तो मम्मी ने छोले खा लिए थे, लेकिन मम्मी ना छोले राजमा ना इतना नहीं खाती है, थोड़ा अवॉइड ही करती है। तो उनके लिए क्या परमल और आलू की सब्ज़ी थी
और मैं छोले और लड्डू अपना वही सिंपल आलू भाते, आलू वो दाल थोड़ी सी वही मसूर दाल खाना पसंद करता है, नहीं तो कुछ और भी दो ना तो नहीं खाता वो, पता नहीं वो देखते ही भागता है। तो चलिए लंच करके फिर मैं मिलती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्लेट में निकाल चुकी हूँ तो ठंडा हो जाएगा। अभी लंच करने के बाद ना डायरेक्ट मैं आई इनको देखने के लिए कि ये ड्राई अच्छे से हुए या नहीं हुए। तो मैंने चेक किया तो देखा ऊपर से थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया था, तो मैंने सोचा नीचे से थोड़ा सा उसको पलट देती हूँ, अपसाइड डाउन कर देती हूँ ताकि नीचे वाला पोर्शन भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो जैसे मैं पलट रही थी तो देखा अंदर से बहुत सॉफ्ट है अभी। तो मेरे ख्याल से भी आज का दिन और 2 दिन और धूप दिखानी पड़ेगी, तब जाके ये थोड़े अच्छे से ड्राई होंगे, थोड़े से कड़क होंगे। कड़क होते हैं तभी अच्छे बनते हैं ना, फिर आप जब वेजिस में डालते हो तो फिर धीरे धीरे वो सॉफ्ट होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये। और स्पेशली बंगाली लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब बनाते ही होंगे, खाते ही हैं। और मैं तो मम्मी को बचपन से देखते आई हूँ, मम्मी को, नानी को, मौसी को अपनी, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो कल हमारे घर की भूमि पूजा हो गई और सच में ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फीलिंग थी। और सबसे ज़्यादा क्यूट मोमेंट पता है क्या था, जब रमेश और चाचू मिलकर नींव डाल रहे थे ना और मम्मी के भी हाथ लगाए गए, तो लड्डू भी ना उसमें ऐसे ईंट पकड़ के ऐसे रख रहा था। इतना क्यूट मोमेंट था वो सच में। कल जब मैं एडिट कर रही थी तो मैं बार बार उसको ना रिपीट कर करके देख रही थी, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। छोटे छोटे हाथ नींव डाल रहा था, बताओ। तो इससे पहले जो हमारे घर बने हैं, मतलब पापा के टाइम पे, पापा ने अपने लाइफ टाइम में 2 घर बनाए हैं, दोनों फ्लैट घर थे। और जब रमेश और मैंने भी अपना जब हमारा अपना घर लिया था हमने पहला, तो वो भी फ्लैट घर था। तो मतलब फ्लैट का एक एक्सपीरियंस अलग रहता है। आप जब आप घर को लेते हो तो सीधा आप डिज़ाइनिंग करते हो, इंटीरियर करवाते हो और अच्छे से सजाते हो। और हालांकि मतलब पापा के दोनों घर में मैंने सच में दोनों घर को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया था, इंटीरियर करवाया था। और क्या कहते हैं, जो हमारा वाला घर था, मेरा और रमेश का पहला घर, तो हम लोग मतलब चाहते तो बहुत कुछ थे, लेकिन उस टाइम पे ना मतलब होता नहीं है, हमारा एक इनिशियल स्टेज पे थे हम लोग अपनी शादी के। और उस टाइम पे डिलीवरी भी आ गई थी और घर भी ले लिया था, तो बहुत हाइट टाइट था। तो उस टाइम पे तो हम लोग चाहकर भी ना इंटीरियर वगैरह का सोच ही नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छे तरीके से उस घर को सजाया था। वीडियोस वगैरह आप मेरे चैनल पे आप लोगों ने देखा ही होगा, तो बहुत प्यार से सजाया था। लेकिन ये जो अब घर होने वाला है ना, ज़मीन से जुड़ा हुआ घर, इसका एक अलग ही जर्नी होने जा रहा है और होने वाली है। क्योंकि इस वाले घर में तो डिज़ाइनिंग में तो हम बाद में पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ें जो करनी है, मतलब नींव डालनी है। अब धीरे धीरे बनता हुआ बढ़ता हुआ देखेंगे हम उसके। तो ये एक ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट है। तो मतलब सच में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, है ना। रमेश तो शायद वो अपने पापा का जो घर बनाया था तो उसमें उसको पता है, उसने फिर भी एक्सपीरियंस किया हुआ है लाइफ में, बट मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है और मैं इस चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। और हम लोग अभी मतलब जल्दी हमारा काम भी शुरू हो जाएगा घर का। और रमेश तो मतलब लगा हुआ है, मतलब मटेरियल्स के ना रोज़ कोटेशन लेता रहता है। तो मतलब हालांकि मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने मतलब एक्सरसाइज कर ली है इसके ऊपर, तो अब जल्दी ही चीज़ें फाइनल होगी, मटेरियल गिरेगा और फिर काम हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो घर कैसे बनेगा, कैसे तैयार होगा, उसकी तैयारी रमेश जोरों शोरों से कर रहा है। और घर बनने के बाद मैं किस तरीके से घर सजाऊंगी, ऑर्गेनाइज करूंगी, उसकी तैयारी मैं ज़ोरों शोरों से अपनी जारी रखी हुई है। मैंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें करनी है तो अभी से ही शुरू हो जाए। तो अगर आपको याद होगा, थोड़े दिनों पहले मैं डीमार्ट गई थी और मैंने बोला था कि एक अच्छी चीज़ लेके आई हूँ मैं वहाँ से, तो वो मैंने दिखाई नहीं थी और फिर बीच में इन सब चीज़ों में बिज़ी हो गई थी। और इस बीच मैंने उसके अलावा भी बहुत सारी शॉपिंग करी है। रोज़ धीरे धीरे करके मैं ब्लॉग में दिखाती रहूँगी। तो अब मैं आपको सबसे पहली चीज़ दिखाती हूँ जो मैं डीमार्ट से लेके आई हूँ। और वो लेके आई हूँ मैं अपने किचन के लिए, वो है ऐसे जार्स। तो इस बार मैंने सोचा है कि जैसी मेरी किचन बन जाएगी अच्छे तरीके से, तो मैं मतलब बहुत चीज़ों में चेंज करूँगी। तो पहला मैंने चेंज ये कर लिया है कि मैं जितने भी अपने प्लास्टिक के अभी हटाऊंगी तो नहीं, क्योंकि देखो मेरी अभी गृहस्थी इतनी पुरानी नहीं है, नई है। तो अभी जो भी मेरा सामान है वो बिल्कुल नया है, तो धीरे धीरे उनको रिप्लेस करूँगी। अभी जो है वो वैसे रहेंगे, लेकिन हाँ मैं ऐड ऑन करती जा रही हूँ। तो ये मैं इस तरीके से एक ग्लास जार लेके आई हूँ, ये है ऐसे वाला, और ये मैं लेके आई हूँ डीमार्ट से। और इसकी जो लिड है वो भी ट्रांसपेरेंट है, ग्लास की है और ऐसे है।
तो ये कुछ कितना, ये है हमारा 1.25 लीटर, इतने क्वांटिटी का है ये जार। तो इस टाइप के मैं पूरा का पूरा मेरे ख्याल से 10 पीसीज लेके आई हूँ, क्योंकि वो अवेलेबल थे नहीं। तो ये पूरा जो कार्टन देख रहे हो इसमें सारा एक टाइप का जार है। तो मैं मतलब उस टाइम पे क्या है, मेरे को और लेने थे, कम से कम 15 तो चाहिए थे, लेकिन 10 मिल पाए, जो मतलब अच्छे से चेक वेक करने के बाद मेरे को ये 10 मिल पाए। और तो मैं धीरे धीरे करके ना सारे मतलब जो मतलब मेरे को प्लास्टिक का इतना वो नहीं रहता, क्योंकि जैसे पल्सेस वगैरह हम रखते हैं, दालें और बाकी सारी चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि वो मतलब प्लास्टिक में ख़राब होते हैं, क्योंकि मेरी तो अभी तक ऐसी कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई। बट हाँ, प्लास्टिक अवॉइड करना इज़ अ गुड थिंग, तो आगे जाके प्लास्टिक में अवॉइड करना चाहूँगी। बट हाँ, मसाले तो मेरे अभी भी ग्लास जार्स में ही रहते हैं, तो बस लेकिन उनको मैं रिप्लेस करूँगी और इसी टाइप के, इसी से मैचिंग करते हुए मैं लेके आऊँगी। तो अब जितने भी ना मेरे ग्लास जार है ऐसे ही होने वाले हैं, और ऐसे मैं और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और लेके आ जाऊँगी, सेम मुझे मिलेंगे तो। और मिल ही जाते हैं वैसे, डी मार्ट में इजीली ऐसा डिज़ाइन मिलता है। तो मैंने ना अमेज़ोन पे ट्राई किया था पहले, मैंने बोला देख लेती हूँ, अच्छे से खासे सेट मिल जाएंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन अमेज़ोन पे जैसे आप ट्रायो का लेते हो और बोरोसिल का ले रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। मतलब एक ही जार कुछ 499 का पड़ रहा था, ऑलमोस्ट 500 ही कह लो, तो बहुत महंगा पड़ रहा था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, और IKEA यहाँ है नहीं, तो हम लोगों के लिए तो भैया हमारा DMart ही IKEA है। तो ये मेरे को ना कुछ कितना 149 का एक पड़ा, 149 का ये एक पड़ा है मेरे को। तो मैंने बोला चलो IKEA नहीं तो DMart ही जिंदाबाद। तो मैंने फिर अमेज़ोन से नहीं लिया, ये मैंने DMart से ही लिया है। और अमेज़ोन पे भी ऐसे है तो, लेकिन मैंने बोला चलो ये मेरे को ज़्यादा रीज़नेबल पड़ा। खैर रीज़नेबल तो ये भी नहीं है, 149 भी एक जार के लिए काफ़ी है, क्योंकि जो डेली का सामान रखने के लिए काफ़ी जार्स चाहिए होते हैं। तो अगर सबको कैलकुलेट करो तो ये भी रीज़नेबल नहीं है, लेकिन हाँ IKEA और बोरोसिल और इन सब से कंपेयर करूँ तो ये रीज़नेबल है। तो ये मैंने अपने नए किचन के लिए मेरी पहली शुरुआत है, ये लिया है मैंने। और देखती हूँ धीरे धीरे इनका सेट बनाती चली जाऊँगी, क्योंकि देखो एक संग नहीं हो पाता, कैरी करना भी बहुत मुश्किल हो जाता, और एक संग पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। तो इसलिए ना मैंने अभी से ही शुरू कर दी अपनी सारी शॉपिंग, और ऐसे ऐसे करते करते ही जब तक घर बनेगा तब तक मेरी सारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो जाएगी। तो बस ये लेके आई थी उस दिन मैं अपने DMart से। अब और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग कर ली, और कुछ तो इतनी यूनिक चीज़ें ली है, वो मैं दिखाऊंगी आपको आगे। तो बड़ी देर सोए हम सब, मतलब हम तीनों के तीनों बहुत देर सोए। मैं और लड्डू यहाँ सोए थे, और मम्मी अपने रूम में, और मम्मी भी 2 दिन से इतना सो रही है, क्योंकि वो जो मम्मी की मेडिसिन ऑन है वो इतनी ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्ट कर रही है, तो मम्मी को बहुत नींद आ रही है। तो अभी बस नींद पूरी हो गई है, आ गई हूँ किचन में। अभी रमेश भी ना आज थोड़ा जल्दी आ जाएगा, जल्दी तो नहीं आएगा, मतलब ऑफिस से निकलते हुए जल्दी, लेकिन वो थोड़ा आज मॉल वगैरह गया है, क्योंकि हम लोग नया AC ले रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत देखते हैं। मतलब वो लेने ही गया हुआ है, पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं हम लोग कि कौन सा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो आज फाइनली अभी भी मतलब डाउटफुल होकर गया है, कहता वहीं पे ही देख लूँगा कुछ, मतलब 2-3 चीज़ें 2-3 AC शॉर्ट लिस्ट की है, तो उनमें से कुछ एक फ़ाइनल कर लेगा। तो मैं भी आज होपफुली नया AC लेके आए, और अभी रमेश का वेट कर रही हूँ। उसके बाद ना ये बनाऊँगी मैं, ये ना हम लोग, ये है रेडीमेड पानी पूरी। ये हम लोग के इधर ही एक सोसाइटी है, वहाँ के कॉम्प्लेक्स में गए थे हम लोग, तो कुछ सामान लेने गए थे, तो ये मिल गया मुझे। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ही मतलब अच्छा पैक मिला है, कंप्लीट एकदम। इसमें ऐसे ये आपको जो फुचका है वो फ्राई करना पड़ेगा, और इसमें सारी चीज़ें रेडीमेड है। ये देखो, इसको सिर्फ पानी में मिलाना है, और ये हो जाएगा आपका पुदीना पानी, और ये आपका हो जाएगा खट्टा मीठा इमली वाला पानी, ठीक है। और ये जो सॉल्ट होती है, सॉल्ट के लिए ये बस हमें क्या करना है, सिर्फ आलू बॉईल करके, वो जो आलू मैश करके जो होता है वो रेडी करना है आलू, बाकी सारी चीज़ें डन है, और ये फ्राई कर लेना है। तो बस अभी रमेश का वेट कर रही हूँ।
गोलगप्पे बन चुके हैं, देखो कितने अच्छे बने एकदम राउंड राउंड होंगे, देखना अच्छे हैं। अब लगाती हूँ टेबल और फिर खाते हैं, मज़े करते हैं। यहाँ फ़ैन का शोर इतना है कि मैं जो एक्चुअल यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ना वो सुना नहीं पाई। लेकिन यार रमेश ये कह रहा है कि यार ये तो मस्त है, 60 रुपये में तो इतने सारे गोलगप्पे आ गए और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो मतलब हम लोगों ने सब ने इतना मज़ा किया, बहुत अच्छा लगा हमें। मतलब आज गोलगप्पा पार्टी हो गई हमारी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।